वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताऊंगा। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। कंजुगेशन बोलते हैं। इस कंजुगेशन प्रोसेस को हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं, बैक्टीरियल सेल से हम लोग सभी भली भांति परिचित हैं कि एक बैक्टीरियल सेल जो होता है जिसे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो बैक्टीरिया में ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, कुछ नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं और बोल सकते हैं समटाइम्स प्रेजेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स विच आर जनरली सीन इन बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, मीजोसोम्स, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स 70s टाइप, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिलम, फिम्ब्रिया, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलेक्स, स्लाइम लेयर, जनरली ग्लाइकोकैलेक्स जिसके अंदर कैप्सूल, जिसे हम लोग म्यूसिलेजिनस और जेलेटिनस लेयर बोलते हैं, वो आता है। तो कंजुगेशन जो एक प्रोसेस है वो बैक्टीरियम के बॉडी पर पिलस, जिसे हम लोग पिली बोलते हैं, इसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। ये प्लूरल पिली है, सिंगुलर पिलस, और ये प्रोटीन से बना होता है। इसको बोलते हैं पिलीन। पिलीन प्रोटीन से बना होता है। तो हम लोग बैक्टीरियल कंजुगेशन को हम लोग देखते हैं। बैक्टीरियल कंजुगेशन में सबसे पहले स्टेप्स इन बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम एफ पॉजिटिव टू एफ निगेटिव। एफ पॉजिटिव क्या है, एफ निगेटिव क्या है, उसे हम स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले एक बैक्टीरियम, इसमें कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल DNA. This plasmid is extra chromosomal DNA. It has no free ends. There are so many advantages for this bacterium that this plasmid might be antibiotic resistance. होता क्या है, इसे हम लोग F पॉजिटिव कहते हैं। F फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरियम में। दिस इज ए कंजुगेटिंग ट्यूब, कंजुगेटिंग ट्यूब, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अनदर बैक्टीरियम लेते हैं लाइक दिस। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो हैज बैक्टीरियल डीएनए, BD से लिखता हूं मैं इसे। और this bacteria might have some plasmid,
but this bacterium does not have the fertility plasmid. That's why this bacterium is called F negative. F negative. This bacterium does not have the fertility plasmid. That's why this bacterium is called F negative. This is the first step where bacterium try to conjugate this conjugation tube to this bacterium. In second process, what happens? In second process, this bacterium attaches this conjugation tube to this bacterium like this. Like this. Like this. This is a chromosomal bacterial DNA. This is a plasmid. If this plasmid is transferred from here to here, this is a bacterial DNA. This transference of plasmid, why this all bacterium also has plasmid, this bacterium also has plasmid. We know that plasmid has capability to self-replicate. So it self-replicates and the replicated plasmid is transferred from one bacterium to another. Now we see that this is F positive and this is also F positive. So first case, when F positive and F negative interacts, result is F positive and F positive. This is the second case. Third case, I take this third case here. What happens during the transference of plasmid from one bacterium to another? A case which is generally seen that like this. होता क्या है यहाँ पे? होता क्या है कि ये this is a bacterial chromosome and this is a plasmid. Sometimes during unfavorable conditions or biotechnologist might wants to transfer a particular piece to one bacterium to another, then this pilus or conjugating tube is broken down by scientists or biotechnologists. होता क्या है, ये conjugating tube को तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है, तो a fragment of plasmid which is getting transferred from one bacterium to another, एक fragment ही transfer हुआ और like this, ये fragment transfer हुआ and this is a bacterial DNA. अब ये टूट चुका है. होता क्या है कि जब ये फ्रैगमेंट इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है, इन दिस केस फर्स्ट केस में क्या होता है, ये फ्रैगमेंट इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है लाइक दिस. ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए and this is the transferred fragment. Then we see that this is F positive and this incorporation of this fragment to this bacterium is called HFR. The full form of HFR is high frequency recombination. ये समझ में आ गया. तो हम लोग केस क्या देखते हैं, हम लोग यहां देखा हमने F पॉजिटिव और F निगेटिव जब मिलता है तो क्या बनता है, या तो दोनों F पॉजिटिव बनता है या F पॉजिटिव और F निगेटिव जब मिलता है, क्योंकि ये एक F निगेटिव है, क्योंकि इसके पास तो था नहीं प्लाज्मिड जिसका आंसर फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसको F निगेटिव बोलते हैं.
तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन जीन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट केस में देखते हैं। एक और केस इसका है। इसमें क्या दिखा जाता है? जनरली इस बैक्टीरियम में जो इनकॉर्पोरेटेड जीन है, इस बैक्टीरियम में जो ये इनकॉर्पोरेटेड जीन है, ये आइदर एक कंप्लीट प्लाज्मिड में बाहर निकलता है इनसाइड द बैक्टीरियम, ये कंप्लीट प्लाज्मिड में बाहर निकलेगा और एक कंप्लीट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन करेगा, या ये जब बाहर यहां से निकलता है इस बैक्टीरियल डीएनए से, तो कुछ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को लेकर बाहर निकलता है। तो दोनों केस को हम लोग देखते हैं। एक केस जब ये बैक्टीरियम, दोनों केस को मैं बना लेता हूं। एक केस जब हम लोग देखते हैं, जब ये बैक्टीरियम ये पिंच आउट होके ये फ्रैगमेंट जब बाहर निकलता है, तो एक तो अपना खुद का फ्रैगमेंटेड पार्ट और कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल डीएनए को लेके निकलता है। ठीक है, इस बैक्टीरियम को हम लोग F प्राइम बोलते हैं। सेकेंड थिंग, ये बैक्टीरियल डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होके फिर से ये कंप्लीट बैक्टीरियल डीएनए फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये जो पिंच आउट होके एक न्यू प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट न्यू प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होता है इसी फ्रेगमेंटेड पार्ट से। दिस इज कॉल्ड F पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम लोग क्या क्या केस देखें? हम लोग फर्स्ट केस हम लोग देखें, जब F पॉजिटिव F निगेटिव के साथ मिलता है तो क्या बनता है? F पॉजिटिव बनता है या F पॉजिटिव ही बनता है, दोनों। सेकेंड केस हमने देखा, F पॉजिटिव जब F निगेटिव के साथ मिलता है तो क्या बनता है? HFR स्ट्रेन बनता है। तो हम लोग ये देखें, दिस इज HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया। दिस इज HFR स्ट्रेन। जब HFR स्ट्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। HFR स्ट्रेन एक F प्राइम में कन्वर्जन हो सकता है और एक F पॉजिटिव प्लाज्मिड मींस फर्टिलिटी प्लाज्मिड। F पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि वैसा बैक्टीरियम जिसके पास एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। F निगेटिव बोलने का मतलब है कि ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड अवेलेबल नहीं हो सकता है। दिस बैक्टीरियम विच is called F negative, it might have some other plasmid but not the fertility plasmid. So this was all about conjugation process which happens in the bacterium. This is sexual reproduction and it is completed in many stages, like F positive meets with F negative, then first case the whole plasmid is transferred, then F positive. In second case, F positive transferred a fragment, and this fragment incorporated with this bacterial DNA. Then HFR strain is formed, and this HFR strain is divided into F prime and the F positive. एक और लास्ट बताना चाहूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हम लोग जिस भी क्लास में पढ़े, बहुत जगह नहीं बताया जाता है कितने टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मैं बताता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज आइसोगैमस, सेकेंड इज एनिसोगैमस, थर्ड इज oogamous। आइसोगैमस का बेसिक कैरेक्टर क्या है कि आइसोगैमस में जो मेल और फीमेल
जो गैमीट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, शेप और साइज दोनों में। एनिसोगैमस का ये कैरेक्टर है, ये एक हेट्रोगैमस भी से बोलते हैं। इसमें मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं इन शेप एंड साइज में। ये जनरली क्लेमाइडोमोनास में देखा जाता है, आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। oogamous, इट इज अ टाइप ऑफ एनिसोगैमस। इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं वो गैमीट डिसिमिलर होते हैं। वो गैमीट क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं शेप साइज में। परफेक्ट एग्जांपल है ह्यूमंस, जिसमें मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। स्पर्म क्या है, एक मोटाइल स्पर्म क्या है, एक मोटाइल एक स्पर्म एक मोटाइल गैमीट है, और एग एक नॉन मोटाइल गैमीट है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो और एग इज लार्जर देन स्पर्म, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप। तो आइसोगैमस, मेल और फीमेल सिमिलर शेप एंड साइज। एनिसोगैमस, मेल एंड फीमेल शेप एंड साइज में डिसिमिलर होता है। और oogamous में मेल एंड फीमेल का जो गैमीट होता है वो जनरली शेप एंड साइज में डिसिमिलर होता है। स्पर्म is not larger than egg and sperm is motile, egg is non-motile। egg जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवरी एक्सक्रीट करता है उस एग को, और वो एग एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है उस एग का, और जनरली प्रोसेस डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये oogamous टाइप क्लेमिडोमोनास में, वॉल्वॉक्स में देखा जाता है। और कुछ प्लांट्स लाइक मोनेसियस और डायसियस। मोनेसियस प्लांट वैसे मोनेसियस टर्म जो है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जिसमें मेल एंड फीमेल इन ए सिंगल बॉडी present, and dioecious in which male and female part is different on different parts, is present on different parts. So this was full concept about sexual reproduction in bacterial cell. I hope you liked this video. Thank you very much.